भगवान मोहन जी कह रहे हैं कि जो भारत के अंदर जितने मुसलमान हैं वो हिंदू ही था, तो हिंदू से पहले वो बंदर थे, बंदर से आदिवासी हुए, आदिवासी से ये हुए। तो आप मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। रमेश बिदूड़ी ने जो किया सो किया। सवाल ये बनता है कि बाद रमेश बिदूड़ी के बोलने के जो समर्थन में रमेश बिदूड़ी के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी और साथ ही साथ वो नेता जिनको कोई नहीं जानता था, आज ट्विटर हैशटैग चला रहे हैं कि रमेश बिदूड़ी ने सही बोला है। यानी कि सवाल ये बन जाता है कि अब जब रमेश बिदूड़ी ने सही बोला है तो अल्पसंख्यक मोर्चे में जितने भी मुस्लिम पदाधिकारी हैं वो आतंकवादी हैं, वो मुल्ले हैं, वो कटमुल्ले हैं, वो उग्रवादी हैं, विद्रोही हैं, या कुछ भी कह सकते हैं जो रमेश बिदूड़ी ने बोला है। सवाल ये सारे बने हुए हैं। मेरे साथ में हैं डॉक्टर MU दुआ साहब, जो कि वक्त वक्त पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं और बात रखते हैं साफ गोई के साथ में, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। विपक्ष की वो भूमिका निभाते रहते हैं जबकि निभानी चाहिए विपक्ष की भूमिका उन लोगों को जो संसद में रहकर मजे मार रहे हैं। नए संसद का उद्घाटन हुआ, विशेष सत्र बुलाया गया। इस विशेष सत्र के अंदर जब इन्हीं को कुछ देखने को मिला तो वो ऐसा मिला जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। रमेश बिदूड़ी के मुंह से वो सब कुछ फूटा जो अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पे या आते जाते सुना करते थे। क्या ये कोई प्लान था या कुछ क्या हो सकता है सर? महोदय बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही सोची समझी प्रायोजित सिस्टम रहा और कहीं ना कहीं रमेश बिदूड़ी भी जो है जिस तरह से हमारे खिलाड़ी जो है हिमाचल का जो है क्या नाम है उनका क्या नाम है उनका एक यूथ जो है, मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मैं खेल में रुचि कम रखता हूं। तो वो सारे लोग और बाकी बहुत सारे लीडर ऐसे हैं बीजेपी में जो अपने आप को आगे बढ़ाने की साजिश तन वो अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। जैसे कपिल शर्मा है, प्रज्ञा है, अनुराग ठाकुर हैं जो खेल मंत्री हैं। तो इन लोगों ने वक्त वक्त पे नफरत की राजनीति खेला और ये भूल जाते हैं कि हमारा भारत गणराज्य है, हमारा भारत सेकुलर है और इसको नफरत की राजनीति के रूप में ले जा करके और उसमें जो सत्ता पक्ष है उसे साथ देती है, ये शर्म की बात है और बहुत ही निंदनीय है। इस पे फौरन उसी वक्त जो पार्लियामेंट में अगर बिदूड़ी साहब ने बात किया था, एक सांसद थे, तो उस पे एक्शन होना चाहिए था। उनकी सदस्यता जो है रद्द हो जानी चाहिए थी। कहा गया कि चेतावनी दे दी गई है। क्या चेतावनी दी गई थी? तो आप नहीं बोलोगे ऐसा? आपने जो है राहुल को चेतावनी देते ना, आपने तो उनको जो है सदस्यता रद्द कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। हैं वो तो अगर कोर्ट से लड़ाई नहीं लड़ता, अगर कोई छोटा मोटा लीडर होता तो वो तो बेचारा लड़ता ही नहीं इलेक्शन। तो आपने राहुल के साथ कुछ करते हो, बाकी के साथ कुछ करते हो, ब्रिजभूषण को आप बचाते हो, सारे जो है आपके बलात्कारी लीडरों को आप बचाते हो और इस तरह का जो संसद एक बहुत बड़ा मंदिर है, पवित्र मंदिर है भारत का, जहां से दशा और दिशा भारत को दिया जाता है और वहां पे अगर ये बात होता है, अगर एक मुसलमान कहता कि तुम लोग जो है भटके हुए लोग हो, तुम लोग जो है अंधभक्त हो, तुम जो है गोदी हो और मोदी जी का जो है पालतू हो, तो क्या होता? इसमें उल्टा कहा जा रहा है कि दानिश ने ही रमेश बिदूड़ी को चिढ़ाने के लिए नीच कहा था। तो उसका बाइट होनी चाहिए ना, उन पे अगर वो कहा है तो एक्शन होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो बाइट आया है, जो हमारे पास वीडियो आया है, जो पूरे भारत को और पूरे विश्व देख रहा है कि संसद जहां पे ये पनौती बन गया है और हमारे बहुत सारे उनके ज्योतिष कह रहे हैं कि ये पनौती का घर है जहां ना सिर्फ लड़ाई और नफरत की बात होगी। हमारा पुराना जो है पार्लियामेंट था, बेहतर था और ये पनौती का बना है जहां पे यही सब कुछ होगा। तो आप यही लेकर करके क्या अंग्रेजों का बनाया था? अंग्रेजों का बना हुआ तो बहुत कुछ है। तो आप रेल लाइन को हटा दो, आप शहरों को गायब कर दो। वंदे मातरम चला रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं आप? पार्लियामेंट के अंदर अगर उनकी फोटो देखेंगे, वहां पे जो जितने भी झांकियां बनाई गई है वो सब सनातन के वर्ण के सिस्टम से बनाया गया है।
वहां पे संगूर छड़ी रखा गया। आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है कि आपने सनातन की संख्या में सनातन में विश्वास रखने वाले लोग रहते हैं। हिंदू राष्ट्र को एक आप जो है राजतंत्र को कायम कर दिया है। ये गणराज खत्म हो गया है। ये भदूड़ी के हो गया डॉक्टर साहब, क्या बोल रहे हो? मैं ना तो यही तो गणराज्य। आप पार्लियामेंट में जाइए ना, आप जाके देखिए, वहां का वीडियो लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने अभी सुबह में देखा है कि वहां पे पूरा सनातन का एक मंदिर बना दिया गया। वो पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर आज जो बिदुड़ी ने गाली दिया वो सिर्फ दानिश साहब को नहीं दिया, 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बाहर अमेरिका, उसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर, हमारे जो है लोकसभा के बाद विधानसभा में बहुत सारे लीडर्स हैं, एमएलए हैं, हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, और 25 करोड़ मुसलमानों को गाली उसने दिया है। तो आप ये नफरत दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके आरएसएस का प्रोदा भागवत मोहन जी कह रहे हैं कि जो भारत के अंदर जितने मुसलमान हैं वो हिंदू ही था, तो हिंदू से पहले वो बंदर थे, बंदर से आदिवासी हुए, आदिवासी से ये हुए। तो आप भाई भाई में लड़ाई कराना चाहते हो, खून खराबा कराना चाहते हो, मोब लिंचिंग कराना चाहते हो, तो ये सही नहीं होगा। मैं अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर से हो गया, और जो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि बारामूला का कांड फिर से होगा, फिर हुआ। फिर हमारे 3 सैनिकों को मार दिया गया और 2 को आपने तथाकथित लोगों को पकड़ के दिखा दिया। आपने कहा पाकिस्तान, अगर एक सैनिक मेरा मरेगा मैं पाकिस्तान को बर्बाद कर दूंगा। करो ना। डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि फिर भी लोग इनको चाह रहे हैं और उनकी भक्ति में लीन हैं। यही वजह है कि आज हमारा ये लोकतंत्र जात तंत्र हो गया है, लूट तंत्र हो गया है, नफरत का तंत्र हो गया है। अब ये सेकुलर गणराज नहीं रहा भारत, और अगर इसको बचाना है तो आने वाले आपके चैनल से, आपके टीवी से हम अपील करना चाहेंगे जनता से कि ऐसे रमेश बिदुड़ी जैसे लोग और इस तरह के नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, इनको बायकॉट करें, और मुख्य मुद्दा जो रोजगार है, जो रोटी है, जो कपड़ा है, जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, जो समानता के साथ बात करता है, उसके साथ जाएं। कहाँ है देश में किसी को? देश की जरूरत नहीं तो देश बेड़ा गर्क में जा रहा है, तो जाने दीजिए ना। फिर अगर आप कहते हैं कि यही सही है तो फिर आप 1500 साल पीछे जाइए। आप सनातन को मानिए, जो धर्म नहीं है वर्ण है उसको ला रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं, लाइए। और वही 3% लोग राज करते आए हैं, पहले भी किया है, आज भी करेंगे। और जिस तरह से आज बहुत संख्यक लोग जो टुकड़ों में गैंग में बटे हुए हैं, बड़े बड़े पार्टियां, बड़े बड़े संगठन बना करके रोज प्रोग्राम कर रहे हैं, वो इसी तरह से करते रहेंगे। और राज सिर्फ 3% के लोग जो है स्वर लोग हैं, जो पहले किया और आज भी करेंगे। और यही वजह है, यही मंशा है कि पार्लियामेंट जो एक जहां से दशा दिशा देश को दिया जाता है, जहां से भारत चलता है, वो पूरा सिस्टम चलता है, कानून चलता है, करोड़ों करोड़ रुपया एक एक मीटिंग में खर्च होता है, आप उसको जो विशुद्ध कर दिया है, गंदा नाली बना दिया गया है, वहां से बदबू आ रही है, और उसको बचाएगा कौन? ठीक है, बचाएगा कौन का सवाल आता है, पर जवाब ये भी तो बनता है कि राहुल गांधी को तुरंत नहीं मिलना चाहिए था दानिश से। हो सकता है सारे संसदों को लेकर मिलते। मैं राहुल गांधी का ना मैं सपोर्टर हूं ना विरोधी हूं। वो एक एनडीए बना रखे हैं 38 पार्टियों का। हमने कहा कि वो सब के सब पाखंडी लोग हैं, और इधर जो है 26 पार्टियों को बना करके रखा है इंडिया, ये भी ईस्ट इंडिया है, ये भी सब लोग भी लोमड़ी लोग हैं। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, एक ही सिक्का का एक चीत और पट है। हमें जरूरत है एक नया समीकरण बनाने का, एक नया। क्या 140 करोड़ में 272 जो सत्ता चलाती है, 272 क्या ये बहुसंख्यक, क्या ये जो भीमवादी हैं, क्या ये अंबेडकरवादी हैं, ये लोहियावादी हैं, कर्पूरीवादी हैं, स्टालिनवादी हैं, ये इनके पास नहीं है? नहीं है। इसका फायदा ये 3% लोग ये ब्राह्मणवाद उठा रहे हैं, और उसी के इशारे पे ये जो रमेश बिदोड़ी जैसे लोग जो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की आवाज उठा रहे हैं, उनको सह मिल रहा है और उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। उनको अरेस्ट करके जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपने तो FIR नहीं कराई। FIR ने किया ना, दानिश अली ने FIR लॉन्च कराया, दूसरी संगठनों ने FIR लॉन्च कराया, तो FIR एक ही होता है, 10, 20, 50 कराने की जरूरत नहीं है। सबको इकट्ठा कर देते कि एक पार्लियामेंट के अंदर जिसका वीडियो है, जिसके सामने वहां पे रविशंकर जी, उनके पीछे में बाकी जो हमारे हर्षवर्धन जी, ये हंस रहे हैं, और लोग लीडर हंस रहे हैं, वहां के अध्यक्ष हंस रहे हैं,
क्या मामला है, वो पूरा का पूरा जितने लोग हंस रहे हैं उन तमाम लोगों को अरेस्ट हो जाना चाहिए। हर्षवर्धन जी ने तो कहा कि वो खेद जताते हैं और ऐसी भाषा का वो समर्थन नहीं करते हैं। बाद में जब आपको बाइट आता है, जब मीडिया आपको दशा दिशा देती है, और फिर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो स्ट्रीम मीडिया है, उसको क्यों नहीं दिखा रही है? खाली सोशल मीडिया बेचारे जो है किसी तरह से उनको मसाला मिलता है तो बेचारे दिखाते हैं, लेकिन कहाँ गया स्ट्रीम मीडिया? इस पे क्यों चुप बैठा है? क्या ये देश का, ये जो है हमारी संप्रभुता का, हमारी समानता का हनन नहीं है? बड़ा सवाल है यही कि भाई जिस तरह से संविधान का उल्लंघन हुआ है और हनन हुआ है मौलिक अधिकारों का, और जिस तरह से रमेश बिदुड़ी ने साफ गोई के साथ में खुल्लम खुल्ला संसद के अंदर, न्यू संसद के अंदर गालियां दी और पूरी कौम को ललकार दिया, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसके समर्थन में सीधा मुंह करके खड़ी है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि वो उन गालियों का समर्थन करती है। फिर भी ये सवाल बीजेपी में ही रहकर अल्पसंख्यक मोर्चे के उन पदाधिकारियों से बना रहेगा जो खास करके मुस्लिम हैं और मुस्लिम होने के बाद में अपने आप को चुपचाप करके बैठे हैं, कोई जवाब पार्टी से लेने को तैयार नहीं है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।